खंडेलवाल जी तो मुखोटा है। इन्होंने तो जीएसटी के नाम पे लोगों से कलेक्शन की है। सही मायने में तो बात ये इन्होंने दलाली की है। राम मंदिर तो कांग्रेस ने बनवाया था। 400 पार नहीं, 400 तो उनकी सीटें आएंगी ही नहीं। ये नाटक करते हैं हिंदुओं ने, कहा मसली हिंदू हैं। इन्होंने तो अपने उम्मीदवार बदले, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी को बदल दे। जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे उन्हीं को ही अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जब ये सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, लड़ना चाहिए। लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग पूरी मजबूती के साथ इनका मुकाबला कर पाएंगे भ्रष्टाचारियों का। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, धर्म की आड़ में देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये ठीक नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल साहब ठीक है, पार्टी के उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन लोगों में उन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं है। काम जयप्रकाश जी ने किए हैं, उसके उद्घाटन का श्रेय लेने के लिए मनोज तिवारी जी आगे आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन डे टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। देश में लोकसभा चुनावों का आज आगाज हो चुका है और कई राज्यों में आज वोटिंग भी चल रही है और दिल्ली में लगभग 1 महीने का समय बचा है और 1 महीने बाद वोटिंग है। जी हां, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में क्या माहौल है। हरिकिशन जिंदल जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हरिकिशन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल कि दिल्ली कि 7 सीटों में से 3 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी चांदनी चौक लोकसभा सीट पे उतार दिया है। क्या माहौल लग रहा है? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत कदावर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और वो एक शख्सियत हैं दिल्ली में। आज पिछले 5 बार के एमपी रहे हैं, राज्यसभा के एमपी रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत अनुभवी नेता हैं, बेदाग छवि उनकी है और लोगों में एक चर्चा बनी हुई है कि अब की बार जयप्रकाश अग्रवाल। इस बार आप दिल्ली में गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर। क्या विपक्ष इतना डर गया है कि उनको मोदी का सामना इकट्ठा होकर करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली वोटों का कहीं पर बंटवारा हो जाता था, तो उसके लिए फिर दूसरा कि जिस तरह से देश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार और संविधान को जिस तरह कुचलने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए पूरी देश के अंदर कांग्रेस अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि अलायंस में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो अलायंस के नियमों का पालन करते हुए पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा इस बार 400 के पार का नारा दे रही है। आप अपनी स्थिति को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की वो कोशिश कर रही है और देश को बांटने की जिस तरह से एक कोशिश कर रही है और 400 पार का नारा तो डरे हुए दे रहे हैं, वो डरने की वजह से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। 400 पार नहीं, 400 तो उनकी सीटें आएंगी ही नहीं। उनकी सीटें 100-125 के करीब सीटें आने वाली हैं और क्योंकि मीडिया और पूरे सिस्टम के ऊपर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया है, तो लोग सब समझ रहे हैं और लोग महंगाई से बड़े परेशान हैं। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर अगर वो इतनी बात करते हैं कि हम जीत रहे हैं 7 सीटें, तो कहाँ से जीतेंगे? अगर जीतने वाली बात थी तो उन्होंने अपने उम्मीदवार क्यों बदले? क्यों नहीं अपने उम्मीदवारों पर ट्रस्ट किया उन्होंने? कांग्रेस ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार दिए। आप इस बात को बोल रहे हैं, लोगों का कहना है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर भाजपा बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है तो इस बार 40 भी सीटें नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार पूरे अपने चरम सीमा के ऊपर है, अभी बॉन्ड के ऊपर आपने देखा ही है। लेकिन क्योंकि मीडिया पूरा इनके साथ इन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो मीडिया सिर्फ इन्हीं की बात दिखाता है और वो हमेशा धर्म के ऊपर बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। जब देखो, जब राम मंदिर तो कांग्रेस ने बनवाया था। राम मंदिर राजीव गांधी जी ने उसकी नींव पत्थर उसका रखवाया था। बूटा सिंह जी उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाकर करवाया था। और इनसे बड़े हिंदू हम हैं। ये हिंदू के ये नाटक करते हैं, हिंदुओं ने कहा मसली हिंदू हैं, तो ऐसा नहीं है। और रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीताराम महात्मा गांधी जी ने बोलते थे। हम लोग वही उसी खानदान के, उसी परिपाटी के लोग हम हैं, उसी पार्टी के लोग हम हैं। तो ये नकली हैं, मसली हैं। इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया, आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया वो बीजेपी वालों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि कोरोना के अंदर जिस तरह से महामारी फैली थी और कोई भी किस तरह से लाशों के ढेर दिल्ली में और पूरे देश में लगे हुए थे, तो इनको तो अब को तो बदला है, फेलियर था और बदला है, लोग ही बदल देंगे इनको। अब इन्होंने तो अपने उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन लोग भारतीय जनता पार्टी को बदल देंगे और कांग्रेस को मौका लोग देंगे। अच्छा, कांग्रेस का मौका देने की बात करें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये भाजपा नहीं चाहती है कि विपक्ष प्रचार करे? देखिए,
चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे और जितने भी विपक्षी नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, इनका काम ईडी और सीबीआई को भेज के माध्यम से लोगों को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, वो इनकी पॉलिसी चल रही है। अगर इतने ही ये ईमानदार ईडी की बात करते हैं तो नवीन जिंदल को कोल घोटाले में कहते लाखों रुपए कोल के अंदर घोटाला हुआ, अब क्या हो गया? अब उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कर दी तो गंगा जी नहाए गए वो। अशोक चौहान जी आदर्श सोसाइटी में उनका नाम था, तो अब क्या हुआ? वो बच गए। वो क्या बातें करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग ये, और एक थ्रेटिंग की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो गलत है, लोग सब समझ रहे हैं और इसका जवाब लोग वोट के रूप में देंगे। अच्छा, ये एक बात है कि इस बार जवाब वोट के रूप में देंगे। एक और मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी कहती थी कि देश में 2 ही बड़ी पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी, एक भाजपा। आपको तो कभी कंपटीशन में भी नहीं देखा उन्होंने, पर आज आपके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है कि दिल्ली की सातों सीट है उस पर आपका कब्जा हो पाएगा? देखिए, इस समय देश को संविधान बचाने की हम लोगों को ज़रूरत है और सब मिलकर के हम संविधान को पहले बचाएं। बाबा साहब ने जो संविधान हमारा देश में रचा है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, सरकारें गिराने का काम कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा चंडीगढ़ में क्या हाल उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखलंदाजी दे करके दोबारा से मेयर वहाँ पर बनवाया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो इसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, एक सिस्टम को कायम रखने के लिए, देश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा जाए और सब मिलकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस दफ़ा कांग्रेस और उसके अलायंस ग्रुप जीत करके आए। लोग बोलते हैं कि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक ही चुनाव में मुद्दा है। आपके मायने में चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? देखिए, चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का। जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा करी है, जो पूरे देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने घर घर जा करके ये प्रचार कर रहे हैं कि रोजगार सबसे अहम जरूरत है, युवाओं को रोजगार। जब ये सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अब ये तो भ्रष्टाचारियों को, जो ये जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे उन्हीं को ही अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे भ्रष्ट तो बीजेपी हुई। मुद्दे भ्रष्टाचार का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा महंगाई का है। अब बात करते हैं, क्योंकि आप तो जिला अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली से कद्दावर नेता है, चांदनी चौक लोकसभा सीट पे बात करते हैं। जयप्रकाश अग्रवाल को आपकी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, 4थी बार वो मैदान में उतरे हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। क्या स्थिति को देखते हैं, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल का नाम 1 महीने पहले ही भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया था, भाजपा ने अपना, क्या देखते हैं स्थिति इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए, कहने के लिए कुछ भी तो नहीं है। अगर कुछ होता तो डॉक्टर हर्षवर्धन को चुनाव लड़वाते हो। क्यों चुनाव बदला? मंत्री पद से क्यों हटाया? लोगों ने नकार दिया, उनकी रिपोर्ट सही नहीं थी, उन्होंने प्रवीण खंडेलवाल को लिया। अब प्रवीण खंडेलवाल साहब ठीक है, पार्टी के उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन लोगों में उन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी का बड़ा एक इतिहास है। उनके फादर दिल्ली के महापौर रहे हैं, उन्होंने एक डेवलपमेंट किया है दिल्ली के अंदर, विकास के अंदर उनकी बड़ी भूमिका रही है। खंडेलवाल जी का ये कहना है कि वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, उन्हें थोक से वोट चाहिए और वो जनता का काम भी थोक से करेंगे। देखिए, व्यापारी तो जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, खंडेलवाल जी तो मुखौटा है। इन्होंने तो जीएसटी के नाम पे लोगों से कलेक्शन की है। चुनाव का माहौल है, मैं कहना नहीं चाहता। आप व्यापारी वर्ग में, एसोसिएशन में जाकर के इनके बारे में पता करिए, लोग क्या कहते हैं। ये तो उड़ाई मैन है। इन्होंने तो सही मायने में तो बात ये, इन्होंने दलाली की है सरकार के और व्यापारियों के बीच में पड़ करके, उसी का फायदा इनको टिकट के रूप में मिला है। अन्यथा उन्होंने तो कुछ क्या काम किया? एक भी काम बताइए। क्या जीएसटी कम कराने में उनकी भूमिका रही है? क्या जो रोड के ऊपर जो कमर्शलाइज दुकानें करानी थी उन पर कोई भूमिका रही है? उसके नाम पे पैसा इकट्ठा किया है और पैसा इकट्ठा करके भाजपा के नेताओं को दिया है। उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया। वो तो एक जो मीडिएटर होता है ना, लाइक दलाल की इन्होंने भूमिका अदा करी है। और ये कोई नेता नहीं है, नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। ठीक है, अब मेरे कुछ रैपिड क्वेश्चन है, उसमें आपको सही या गलत में जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उस सवाल पे कुछ नहीं कहना चाहते तो आप नो कमेंट्स कर दीजिए। सबसे पहला मेरा सवाल कि दिल्ली में जो शराब नीति आई थी वो सही थी या गलत? देखिए, उसका फैसला कोर्ट कर दिया, क्योंकि अभी विचाराधीन केस है कोर्ट के अंदर। वो अगर सही थी या गलत थी वो कोर्ट उसका फैसला करेगी, और कोर्ट ने ही उसके तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अगर ये सही थी तो कांग्रेस ने उसका विरोध क्यों किया? नहीं, देखिए, शराब नीति जो थी, शराब जो नीति वो लेकर के आए थे गलत थी, तो उन्होंने वापस ले ली ना, वो गलत नीति वापस ले ली। उसके बाद में अब क्योंकि कोर्ट का मामला, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जो भी फैसला करेगी कोर्ट करेगी।
लोकसभा चुनावों के मात्र 7 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, लड़ना चाहिए, लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग पूरी मजबूती के साथ इनका मुकाबला कर पाएंगे भ्रष्टाचारियों का। अच्छा, आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के झंडे उठा के लोगों से वोट मांगेगी, आपको क्या लगता है, सही है? नहीं, जो आम आदमी पार्टी का वर्कर है वो एक्चुअल तो कांग्रेस का ही वर्कर है ना मैडम, वो वर्कर कांग्रेस का है। और क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली के लिए डेवलपमेंट किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। हम लोग अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो आप भी आम आदमी पार्टी का झंडा उठा के लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी अभी अलायंस का हिस्सा है, तो जब अलायंस क्योंकि चुनाव लड़ रहा है तो अलायंस के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। ये थे मेरे साथ हरिकिशन जिंदल जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। कुछ हमारे सवाल कड़वे भी थे, कुछ मीठे भी थे, पर अब जनता तय करेगी कि इस बार लोकसभा सीटों, जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों है, वो किसके झोली में जाती है और इस बार चुनाव कौन जीतता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहना, साथ देखते रहिए एक्शन इंडिया टीवी।